आ गया आ गया फुल बॉडी ट्रेनिंग में द सैडेस्ट पार्ट इज बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस फिटनेस इंडस्ट्री। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इम्प्रूवमेंट। आज हम 5:30 पे फिर से उठे। हमने अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स तो कर लिया एंड द टाइम राइट नाउ इज़ 6:20 एंड उठते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल था कि जिम को हमको अभी जाना है या फिर हम 8:30 या फिर 9 बजे के आसपास जाएं। सो जैसा हमने कल माहौल देखा था जिम का, बहुत ज़्यादा क्राउडी था इन द मॉर्निंग। एक्चुअली में रीज़न होता ये है कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम जिनका नहीं है, वो मॉर्निंग में जल्दी आकर अपना काम करके जिम करके, और जो आपके स्टूडेंट्स हो गए 11, 12, 10th वाले, वो सब जल्दी आना प्रेफर करते हैं ताकि स्कूल की टाइमिंग तक वो अपना जिम विम करके स्कूल चले जाएँ, है ना। सो वी डिसाइडेड कि हम 8:30 के आसपास निकलेंगे जिम के लिए एंड वही 10:30 तक करके फिर घर आ जाएंगे, फिर अपने ऑफिस का वर्क स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, सो मुझे बल्किंग स्टार्ट किए हुए अराउंड वही 20 दिन के आसपास हो गया है। सो दिस इज़ हाउ आई लुक इन द मॉर्निंग एंड यहाँ पे थोड़ा सा टमी के आसपास फैट इकट्ठा हुआ है जो कि होना ही था। वी कांट डू, हट जा भाई गुस्सा मत कर। वी कांट डू साकेत वाली बल्किंग राइट नाउ, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस एथलीट। सो दिस इज़ हाउ आई लुक एंड आफ्टर फ्लेक्सिंग ऐसा कुछ आई लुक। ट्राइसेप्स सही है ना। हो सुबह सुबह विदाउट वार्म अप अगर पोजिंग करोगे ना तो कहाँ कहाँ से हो जाएगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये देखो, छत में क्रिकेट खेलने के कुछ तो ड्रॉबैक्स हैं। ये सारी छत यहाँ पे पेंट हो रखी वॉलीबॉल से पूरी। देखो अभी एक्चुअली बारिश भी होती है ना, तो बॉल यहाँ पे स्केट की, ये देखो यहाँ पे काई भी है, तो इससे गंदी होके ये पूरी छत को यहाँ पे रंगीन कर रही है ना। एक और दिखाता हूँ, एक हमारा ये देखो है ना, ये एसी का फ़ैन है। बॉल जब वहाँ से बैटिंग होती है, जब बॉल यहाँ लगती है, यहाँ से सीधे आके यहाँ पे लगती है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 निशानी बन रखे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया है ताकि अब ये ज़्यादा ना बढ़ जाए और मम्मी की नज़रों में ना आए। सो ऐसे छत में क्रिकेट खेलने से ये सारे ड्रॉबैक्स हमने अभी तक फेस किए हैं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क पे हमको काम करना है। देखो हमारे पास कई सारी स्क्रिप्ट है, लाइक 5 स्क्रिप्ट हैं, ठीक है। सबका यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेम है। नाउ पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, ठीक है। यूज़र नेम तो सेम ही रहेगा, पासवर्ड यूज़र नेम का चेंज हो गया है। अब हमें मैनुअली जाके एक एक स्क्रिप्ट में पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा टीडियस काम है, बहुत ज़्यादा समय जाने वाला है। सो हमें क्या करना है कि हमको एक ऐसी स्क्रिप्ट बनानी है जहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा, और जब भी उन 5 स्क्रिप्ट्स में से कुछ भी रन होगा, कोई भी स्क्रिप्ट रन होगी, तो वो यूज़र नेम तो वहीं पे रहे और पासवर्ड उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से उठा ले जहाँ पे हमने सेव करके रखा हुआ एक सेंट्रलाइज जगह पे, ठीक है। तो छोटी सी स्क्रिप्ट है, ये हमें काम करना है इसके ऊपर, ज़्यादा समय लगेगा। इस पे काम करते हैं एंड देन विल गेट रेडी फॉर अ जिम सेशन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अभी हम जिम आ चुके हैं एंड वी आर जस्ट वार्मिंग अप। एंड आज मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई, द बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस फिटनेस इंडस्ट्री इज़, फिटनेस इंडस्ट्री बोल या तुम ओवरऑल बोल लो, इज़ ओवर साइज टी शर्ट।
है ना। ये पता है किसके काम आती है? इट इज़ नॉट फॉर योर एस्थेटिक्स, इट इज़ फॉर योर लाइक अगर तुम बहुत ओबीज हो, तुम्हारे पास 50 इंच की कमर लेके तुम घूम रहे हो, उसके बाद अगर तुम ओबीज हो और ओवर साइज टी शर्ट पहनते हो, तुम्हारा सब छिप जाता है और छिपेगा तो तुम पब्लिक में कहीं पॉइंट आउट नहीं हो पाएगा। पॉइंट आउट नहीं हो पाओगे सो कैसे अंदर आग लगेगी तुम्हारे अंदर चेंज करने की, है ना। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक। आज हम करने वाले हैं चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स एंड वन फॉर बैक एंड साइड स्ट्रक्स भी हैं। सो लिटरल भी है, हाँ। आज शोल्डर प्लस ट्राइसेप्स का एक कॉम्बो है, उसमें से एक एक्सरसाइज बाकी पार्ट्स की भी हैं। सो टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड, रीज़न बीइंग कि आफ्टर वेरी लॉन्ग हम आज ओवरहेड प्रेसेस करने वाले हैं। शोल्डर की प्रेसेस मूवमेंट नहीं करते थे, रीज़न बीइंग कि हमारा डेली चेस्ट होता था तो उसमें हमारा फ्रंट हैंड ट्रेन हो जाता था। लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हुआ है, ड्यू टू विच हमको अब एक ओवरहेड मूवमेंट लेनी पड़ेगी। तो पहले हम बैक को ट्रेन करेंगे। बैक की आज एक एक्सरसाइज है न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन्स, उसको कंप्लीट करने के बाद हम देन चेस्ट, देन शोल्डर, फिर ट्राइसेप्स पे आएंगे। वैसे है तो शोल्डर के पहले, लेकिन अगर शोल्डर में पहले कर लूँगा तो मेरा चेस्ट फिर मेरे से इतना लगेगा नहीं, क्योंकि फ्रंट हैंड मेरा जो भी है वो थोड़ा सा थक जाएगा। इसलिए पहले हम करेंगे चेस्ट की, उसके बाद शोल्डर भी उसी के ऊपर मार देंगे, देन हम ट्राइसेप्स पे आएंगे, बाकी एक्सरसाइज को अपनी कंप्लीट करेंगे। सो अभी हम चलते हैं बैक की, बैक एक्सरसाइज करते हैं एंड लेट्स सी हाउ बॉडी इज रिएक्टिंग। और आज बनियान उतारने के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड, क्योंकि वेट में 100-200 ग्राम का मुझे एक स्पाइक दिखा है, स्पाइक बोलूँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा है। सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में। हाँ जी गाइस, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बैक एक्सरसाइज से। और लास्ट टाइम हमने 70 का PR लिया था, इस बारी हम स्टार्टिंग ही अपने 70 PR से करेंगे। लेट्स सी कितने रह पा रहे हैं। अगर देखो 5 से 8 के बीच आते हैं तो हम एक वेट पीछे जाके 8 से उसको 10 करेंगे। अगर 8 के अराउंड आ गए, है ना, 8 से 10 के बीच में अगर आ गए तो हम 75 का एक और सेट लेंगे। अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो 75 का लेके अपनी इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, है ना। सो विदाउट अ डिले लेट्स स्टार्ट। Oh, let's go. Oh, easy, easy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आ गए भाई, 11 आए हैं। तो अब 11 आए हैं तो हम क्या करेंगे, अब एक 5 और बढ़ा देंगे 75 से, फिर से 8 से 10 के बीच में लेकर कोशिश करेंगे। देखो तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए वेट नहीं, रेप्स। अगर तुम्हारे प्रॉपर रेप्स 8 से 10 आ रहे हैं किसी भी वेट पे तो इट इज़ गुड। अगर 10 से ज़्यादा जा रहे हैं तो तुम वेट इंक्रीज़ कर सकते हो ना। सो अब हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज में आ चुके हैं, जो कि हमारी है फ्लैट बेंच प्रेस डंबल से। सो बिफोर डूइंग हैवी हम लाइट वेट लेंगे। लाइट वेट का काम यहाँ पे सिंपल से ये होगा कि हमारे चेस्ट में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना है। ऐसा नहीं कि एकदम इसमें जाकर रेप निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सिंपल सा इसमें ब्लड फ्लो बनाएंगे। या लेट्स गो। स्लो, slow, 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 2 more, yeah. सो अब हम चेस्ट पे आ गए हैं। सो एक ट्रेनिंग प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स टिप पिरामिड ट्रेनिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें होता है क्या है कि जब भी आप वार्म अप करके आते हो, अपने वार्म अप सेट्स ले लेते हो, आपकी बॉडी एकदम फ्रेश होती है। सो यू स्टार्ट विद द हैवीएस्ट वेट दैट यू कैन लिफ्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल 35 मेरा आखिरी जैसे सेट होता है, उसमें 4 से 5 निकलते हैं। सो रिवर्सल में, रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग में क्या होगा कि मैं 35 से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बॉडी आपकी फ्रेश होती है, एनर्जी बॉडी के अंदर होती है। अगर 35 से स्टार्ट करोगे तो मे बी आपके जहाँ 5 निकल रहे होंगे थर्ड सेट में, हो सकता है 7 से 8 से 9 रेप निकल जाए, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ और सिर्फ चेस्ट में ही अप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह इसको अप्लाई करता हूँ, हर जगह अप्लाई कर भी नहीं सकते। तो चेस्ट में होता है क्या है कि अभी जैसे ही मैंने वार्म अप सेट्स वगैरह लिए, अब 30 का एक सेट मैंने ले लिया है, अब मैं सेकंड में 35 पे आ जाऊँगा। अगर मैं थर्ड पे 35 पे जाता तो वहाँ पे इशू ये होता है कि वहाँ से मेरे 5 से 6 रह पाते।
अब मेरी जो अंदर से भी इच्छा ये है कि 35 लेने के बाद मैं 5 से 10 का जो रेप विंडो उसको बना कर रखूँगा। इतनी बड़ी विंडो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सेकंड सेट में मैं पहली बार ले रहा हूँ। नॉर्मली मैं फर्स्ट सेट में लेता था, लेकिन सेकंड सेट में ले रहा हूँ, तो ये विंडो थोड़ी सी बड़ी होगी। अगर 7 से 8 भी आ जाते हैं देन आई एम गुड टू गो। एक अच्छा डिसीज़न होगा इस फ्लैट बेंच के लिए। सो अभी नाउ लेट्स गो विद 35 एंड लेट्स सी हाउ मेनी रेप्स आई एम एबल टू किक इन एंड आफ्टर इट अगर 35 से 5 के आसपास ही आते हैं देन अगेन विल गेट बैक टू 30 पे फिर 2 सेट लूँगा। इसको मैं काउंट ही नहीं करूँगा, है ना। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स डू इट। जाएगा इस बार तो। हो ईजी है, डोंट पैनिक, जस्ट ईजी जाओ, आराम से निकलेगा। आ गया 2 3 4 5 6 6 रेप्स आए हैं। 6 तो हमारी जो एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंग ही गया चीज़। 5 के आसपास रेप निकालने थे, 5 से 6 आ गए। सो अब व्हाट आई विल डू, आई अगेन गेट बैक टू 30 kg एंड 30 kg के साथ मैक्सिमम रेप निकालने का ट्राई करूँगा। अब पता है फुल बॉडी ट्रेनिंग में द सैडेस्ट पार्ट इज़ कि तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर सकते। डेली मसल ट्रेन हो रही, डेली मसल थक रही है। अगर मसल डेली थकेगी यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट हैवी ऑन एवरी ट्रेनिंग। यू हैव टू वेट टिल 1 or 2 months, देन आफ्टर इट यू कैन जस्ट ऐड सम वेट इनटू इट। हाँ, सो अब 30 के एक और रेप एक लेंगे, क्योंकि इसमें 5 से नीचे आते तो मैं फिर से 2 सेट लेता, लेकिन 5 से नीचे ऊपर गए हैं हम, 30 से एक लेके फिर अपना शोल्डर में लगे। Go beast, oh no, I go beast, go deep, I-O-D, oh no, apply pressure, put heat, oh no, put that 500 degrees, oh no, 500 degrees, go dummy, go beast, oh no. हाँ जी, सो वी आर डन विद द वर्कआउट और आज बहुत तगड़ा वर्कआउट हुआ भाई। शोल्डर तो ऐसे फट रहे थे, अभी भी फट रहे हैं। वर्कआउट तो खत्म हो गया, पंप भी चला गया। 500 degrees, oh no. Down, levitate, going up, elevate. Watch me demonstrate. On time, never late. I grind, celebrate.